जय श्री कृष्ण भक्तों। सूतक में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सूतक कितने प्रकार के होते हैं? तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम सारी जानकारी जानेंगे। तो लड्डू गोपाल की सेवा तो हर घर में होती है। लाडले ठाकुर जी की सेवा लोग अपने बालक की तरह करते हैं। ऐसे में बहुत से भक्तों का प्रश्न रहता है कि सूतक में उनकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लाडले ठाकुर जी और श्री जी की सेवा का पुण्य तो अपार है। लोग अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल को रखते हैं और भगवान के इस नन्हे और बाल स्वरूप को लोग घरों में अपने छोटे बालक की तरह ही रखते हैं, उनके लाड दुलार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त अपने लल्ला यानी कि लड्डू गोपाल को छोटे बालक की तरह स्नान करवाते हैं, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक सिलवा कर पहनाते हैं। स्नान के बाद सुगंधित चंदन, इत्र, फूल और माला से उनका श्रृंगार करते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा और श्रृंगार के बाद उन्हें भोग भी लगाते हैं और खाने में उनकी पसंद और नापसंद का भी खूब ध्यान रखते हैं। भक्त अपने लला को विश्राम भी करवाते हैं और शाम के वक्त उनके पैर और शरीर की मालिश कर शयन भी करवाते हैं। तो ऐसे में आज हम लड्डू गोपाल के बारे में जानेंगे कि सूतक में क्या करें। ऐसे में बहुत से भक्तों के मन में यही प्रश्न आता है कि क्या लड्डू गोपाल की सेवा सूतक के दौरान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सालों से लोग यही कहते आ रहे हैं कि सूतक के दौरान भगवान की पूजा अर्चना घर में नहीं होती है, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में भगवान के इस नियमित सेवा का क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों के इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आज हम आपसे लड्डू गोपाल के बारे में ये बात करेंगे कि सूतक के दौरान आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। आइए जानते हैं कि सूतक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सूतक 3 तरह के होते हैं। एक तो ग्रहण काल से पहले का सूतक, दूसरा जन्म सूतक यानी कि कोई नन्हा बच्चा जब घर में आता है तो उसमें भी सूतक लग जाता है, और तीसरा मृत्यु सूतक यानी कि किसी की मृत्यु होती है तब भी सूतक लग जाता है। तो हिंदू धर्म में इन 3 तरह के सूतक को माना जाता है। पुराने समय से लोग इन 3 तरह के सूतक काल के दौरान भगवान की सेवा नहीं करते हैं, यानी कि जब हम घर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं तो सूतक काल के दौरान हम पूजा नहीं करते हैं। कहा जाता है इस दौरान शरीर अशुद्ध रहता है, इसीलिए भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती। इसीलिए ही लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि सूतक के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे में यदि आप सूतक मानते हैं और आपके गोत्र परिवार में किसी की मृत्यु या किसी के घर बच्चे का जन्म हुआ है तो आप किसी दूसरे गोत्र के लोगों को बुलाकर उनसे पूजा, स्नान और भोग लगवा सकते हैं। इससे आप अशुद्ध स्थिति में भगवान छुएंगे भी नहीं और उनकी सेवा भी हो जाएगी। क्या सूतक के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? आइए अब ये जान लेते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर घर में लड्डू गोपाल हैं। तो आप वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सूतक के दौरान आज भी लोग भगवान को नहीं छूते हैं। ऐसे में यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी सेवा जरूर करें। आप जिस दिन से लड्डू गोपाल अपने घर में लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो उन्हें भी आपकी सेवा की आदत हो जाती है। जिस तरह आप हर स्थिति में अपने बालक को खिलाते हैं पिलाते हैं, चाहे वो सूतक काल ही क्यों ना हो, तो हम खाते पीते तो हैं ही, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तो वैसे ही आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप उसे बाल रूप में लेकर आते हैं। भले ही आप उनकी पूजा ना करें, लेकिन उन्हें स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, उन्हें भोजन जरूर कराएं। यदि आप नहीं कराना चाह रहे हैं तो किसी और से करवा लीजिए, लेकिन उनकी सेवा में किसी तरह की कमी ना करें। मेरा मानना है कि अगर हम लड्डू गोपाल को बाल रूप में ला रहे हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे सूतक काल हो चाहे कुछ भी हो। हमें लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए।
जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।